हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं? हाइपर कंजुगेशन, राइट। हाइपर कंजुगेशन में जो हम लोग आगे देखेंगे वो क्या देखने वाले हैं, जो बाद बाकी जो स्पीसीज रहे होते हैं, फिर बाद बाकी जो हमारे पास में क्या था, कार्बोकेटाइन में था, हमारे पास में कार्बन फ्री रेडिकल में था, उसमें किस तरह से हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे या फिर उसमें स्टेबिलिटी की बात क्या कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है ना। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था कि एल्किन में स्टेबिलिटी हम लोग कैसे चेक करते हैं, ठीक ना। तो एल्किन की स्टेबिलिटी के लिए क्या रहा होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है ना। जहां पर क्या होंगे, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे वहां पर क्या होगा, उतने ही ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे और उतना ही ज़्यादा उसकी, हाँ, तो वहां पर उतनी ही ज़्यादा क्या रही होगी, स्टेबिलिटी रही होगी, ठीक है ना। हाइपर कॉन्जुगेशन की बात कर रहे थे हम लोग, किसकी बात कर रहे थे, हाइपर कॉन्जुगेशन। कंडीशन क्या था, याद है ना? हाइपर कॉन्जुगेशन की बात कर रहे थे, राइट। कंडीशन क्या थी, sp2 कार्बन के बगल में क्या लगा होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, और उस पर क्या लगा होना चाहिए, हाइड्रोजन। इस पर क्या अटैच्ड होना चाहिए, हाइड्रोजन अटैच्ड होना चाहिए। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन, राइट। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन अगर बढ़ेंगे, ठीक ना, क्या बात थी, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बढ़ेंगे तो स्टेबिलिटी क्या होगी, हाँ, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो अब देखो, अब हम लोग किसकी बात करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एल्किन को खत्म कर दिया था, आज हम लोग बात करेंगे कार्बोकेटाइन की। किसकी बात करेंगे, कार्बोकेटाइन की। व्हाट इज कार्बोकेटाइन, द पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज ऑफ कार्बन इज कार्बोकेटाइन। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल या फिर सबसे सिंपलेस्ट जो हमारे पास में कार्बोकेटाइन रहा होता है वो रहा होता है मिथाइल का कार्बोकेटाइन। तो बताओ, क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं है ना। तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि इस वाले केस में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर 0। तो यहाँ पर हम लोग को किसी भी तरह का हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को नहीं मिलेगा। तो आप लिख सकते हो हाइपर कॉन्जुगेशन नॉट पॉसिबल। यहाँ पर जो है हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल नहीं है। बोलो, बात समझ में आ रही है ये। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, जैसे कि दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल क्या ले लें, CH2 और यहाँ पर क्या लगा दिया, CH3, पॉजिटिव चार्ज। तो बताओ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, अल्फा हाइड्रोजन है 3, ठीक है ना। तो इसी वजह से यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल रहा होगा। यानी कि आपको क्या आना चाहिए, हाइपर कॉन्जुगेशन में अल्फा हाइड्रोजन का कैलकुलेशन आना चाहिए। अगर आपको अल्फा हाइड्रोजन का कैलकुलेशन आती है तो आप क्या कर सकते हो, हाँ, ठीक है ना। तो अब देखो, जैसे कि हम इसमें क्या है, अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पर क्या रहा होगा, हाइड्रोजन रहा होगा, कुछ इसी तरीके से क्या रहा होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन, और इधर क्या रहा होगा, CH2, और यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ही क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल। क्या, वैकेंट। और इसके पास कौन सा ऑर्बिटल रहा होता है, पी ना। तो आप क्या लिखोगे, वैकेंट पी ऑर्बिटल लिखोगे। क्या लिखोगे, वैकेंट पी ऑर्बिटल। तो होता क्या है कि ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये क्या रहे होते हैं, यही तो हमारे पास में क्या रहे होते हैं, या फिर ये वाले जो है ना, ये क्या है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। ये वाले जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किस में जाते हैं, डीलोकलाइजेशन में जाते हैं। किस में जाते हैं, डीलोकलाइजेशन में। तो होगा क्या, ये यहाँ पर जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक ना। और आपको क्या देखने को मिलेगा, यानी कि H कार्बन, और इस पर क्या रहा होगा, नेगेटिव चार्ज, और बगल में क्या आ गया, CH2 रहा होगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, ये रेजोनेंस में जाएगा, यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल है तो, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर आपके पास में क्या मिल जाएगा, H कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड CH2। बोलो, बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से इसके हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे। क्या बनेंगे, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ठीक है ना। अब देखो,
एक बार ये हाइड्रोजन को निकाल करके देख लो, मतलब बोल सकते हो क्या कि मतलब तीन तीन हाइड्रोजन है ना, तो हमारे पास में क्या हो सकता है कि यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, फिर हमारे पास में और भी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, तीन अल्फा हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में तीन तीन थ्री टाइम्स हमारे पास में क्या बनेंगे, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे। बोलो बात समझ में आ रही है? बस इतनी ही बात रही होती है। अगर आप दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो, ये क्या है, हाइड्रोजन ए है, ये हाइड्रोजन बी है, ये हाइड्रोजन सी है। चाहो तो आप दिखा दो कि इसके विसिनिटी में यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, H प्लस ए वाला प्रेजेंट है, फिर उसके बाद दूसरा बना दो, तो फिर मतलब क्या बनेगा, कुछ इसी तरीके से इसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे। यहाँ पर क्या हो गया, हाइड्रोजन बी, हाइड्रोजन यहाँ पर सी रहा होगा, सॉरी बी को आपकी बार निकाल दो, बी को आपने निकाल दिया तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जो है इसकी वजह से है, एच ए प्रेजेंट रहा होगा, फिर हमारे पास में बगल में CH2 पॉजिटिव रहा होगा, और ये नेगेटिव चार्ज फिर यहाँ पर आएगा, और इसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरह से यही मिलने वाला है, ठीक ना, मिलेगा कि नहीं। अब उसके बाद में अगर बनाएंगे नेक्स्ट और एक बना सकते हैं, ठीक ना, HA है, कार्बन है, HB है, और उसके बाद में इधर क्या है हमारे पास में, HC जो है वो कुछ इस तरह से इधर है, और डबल बॉन्ड यहाँ पर क्या हो गया, CH2, ठीक है ना। कुछ इस तरह से हमारे पास में क्या बन सकते हैं, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। बोलो बन सकते हैं या नहीं, बिल्कुल बन सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है, A, B एंड C, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हो कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, अल्फा हाइड्रोजन का कैलकुलेशन करना है। जहां पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे वहां पर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर उतने ही ज़्यादा बनेंगे, और हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर जितने ज़्यादा बनेंगे उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यानी कि जो हम लोग कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के बारे में बात किए थे, याद करो एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव में हम लोगों ने डिस्कस किया था इसके बारे में, कि वहां पर प्लस आई के रेस्पेक्ट में बात किया था, यहाँ पर किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक ना। और हम लोगों ने लास्ट क्लास में ही डिस्कस कर लिया है कि हाइपर कॉन्जुगेशन जो होता है वो मच मोर डोमिनेटिंग फैक्टर होता है एज कंपेयर टू द इंडक्टिव। अब तो अब की बार से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के लिए फिलहाल के लिए इसके अलावा ये ही नहीं रहा होता, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में ये भी बताया था, एरोमेटिसिटी, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, हाइपर कॉन्जुगेशन, देन हमारे पास में इंडक्टिव आता है, ठीक है ना। तो हाइपर कॉन्जुगेशन इज मच मोर डोमिनेटिंग फैक्टर। तो फिर हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। तो इतना लिखना हो चुका हो तो मिटा दूं, बताओ। तो देखो फर्स्ट वाले में क्या देखने को मिल रहा है, हम लोग को क्या करना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर कंपेयर करनी है, ठीक है ना। तो पहले तो हम लोग इंडक्टिव के अकॉर्डिंग बात कर रहे थे, लेकिन इंडक्टिव के कंपैरिजन में हाइपर कंजुगेशन जो होता है वो मच मोर डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, फिर अच्छा इफेक्ट होता है एज कंपेयर टू द इंडक्टिव, ठीक ना। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन की बात करी जाए तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं बताओ, 3 है ना। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 9 है। तो इसका मतलब क्या है कि सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी रही होगी, सी की सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, सी की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, ठीक ना। स्टेबिलिटी ऑर्डर में सी की सबसे ज्यादा, फिर बी, और फिर क्या आएगा, ए, यही होगा स्टेबिलिटी ऑर्डर यहाँ पर। अगर इनमें कंपेयर करें तो इन तीनों को देखो ध्यान से, ठीक ना। यहाँ पर क्या डिफरेंस आ रहा है, एक में तो क्या है, हाइड्रोजन है, दूसरे में क्या है, ड्यूटेरियम है, एंड तीसरे में क्या है, ट्रिटियम है, ठीक है ना। तो बताओ सबसे ज्यादा किसका होगा। देखो अगर आप इंडक्टिव के अकॉर्डिंग सोचते ना, क्या बोलते कि इस कार्बन को यहाँ पर डोनेशन सबसे ज्यादा मिल रहा होगा, बोलते क्योंकि ट्रिटियम का मास क्या होता है, ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है। अगर आप इंडक्टिव के अकॉर्डिंग सोचते तो उसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक ना। अगर आप इंडक्टिव के अकॉर्डिंग सोचते तो क्या बोलते कि यहाँ पर मास का ऑर्डर जो है वो क्या होता है हमारे पास में, ट्रिटियम का सबसे ज्यादा, फिर ड्यूटेरियम का, और फिर उसके बाद में किसका रहा होता है, हाइड्रोजन का, यही ऑर्डर रहा होता है। बोलो बात समझ में आ रही है। तो आप इंडक्टिव के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं कि मास जितना ज्यादा होता है डोनेशन उतना ही ज्यादा होता है, वाइब्रेशन कम डोनेशन उतना ही ज्यादा होता है कि नहीं। तो आप बोलते हैं कि नहीं ये जो है इस कार्बन को ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश करेगा, और इस वजह से ये कार्बन इसको फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा पुश करेगा, है ना। तो इंडक्टिव के अकॉर्डिंग, यानी कि अगर हम इंडक्टिव के अकॉर्डिंग बात करते तो इंडक्टिव के अकॉर्डिंग क्या ऑर्डर निकल करके आना चाहिए था हमारे पास में, सी का सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद में बी, और फिर उसके बाद में ए, ये आना चाहिए था। बट ये क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। हम लोग अभी किसके बारे में सोचेंगे,
हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में। किसके बारे में? हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है ना। हाँ, अगर क्वेश्चन में अगर लिख दिया जाए, मेंशन कर दिया जाए कि इंडक्टिव के अकॉर्डिंग कंपेयर करो, तो ये ऑर्डर हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग को किसके बारे में सोचना है? अगर कुछ भी मतलब बोल सकते हो कि हम लोग क्या समझ करके चलेंगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन जो होता है वो मच मोर डोमिनेटिंग फैक्टर होता है एज कम्पेयर टू द इंडक्टिव, और इसी वजह से यहाँ पर जो ऑर्डर है वो क्या निकल के आएगा? इसका रिवर्स हो जाएगा। यानी कि अगर हम हाइपर कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग सोचेंगे इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना, इस वाले क्वेश्चन के लिए हाइपर कॉन्जुगेशन, तो हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है बताओ तो? सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है। बोलो बोलो यार, हाँ या ना? सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है, ठीक है ना। तो कौन सा बॉन्ड हमारे पास में वीक होगा? CH बॉन्ड वीक होगा, या फिर CD बॉन्ड वीक होगा, या फिर CT बॉन्ड वीक होगा? सबसे जो वीक होगा वो क्या होगा? CH होगा। कौन सा बॉन्ड सबसे वीक होगा? अगर हम बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऑर्डर की बात करें ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ, किसके बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें? CH, मतलब बोल सकते हो क्या? CH, CD एंड CT। तो सबसे कम बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका रहा होगा? CH का रहा होगा, क्योंकि इसका मास क्या है? सबसे कम है। तो इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ, या फिर बोल सकते हो क्या कि मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम, मतलब इलेक्ट्रॉन तो सब में वन ही रहा होगा, मास इसका क्या रहा होगा? सबसे कम रहा होगा। तो ये वाला बॉन्ड जो है ना सबसे क्या है? वीक है। क्या है? वीक है। और वीक है तो ये क्या करेगा? इजिली ब्रेक करेगा यहाँ से, और इजिली, जितना जल्दी इजिली ये ब्रेक करेगा उतना ही जल्दी क्या होगा? यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। बताओ, बात समझ में आ रही है? कि यहाँ पर ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा तभी तो हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा ना। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड, या फिर कार्बन और ड्यूटेरियम के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, तभी तो हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा। तो ये जो CH बॉन्ड होता है ये क्या होता है? वीक होता है। क्या होता है? वीक होता है। तो ये क्या होगा? इजिली ब्रेक करेगा यहाँ से, ठीक ना। ये क्या करेगा? इजिली ब्रेक करेगा, यानी कि यहाँ से H+ बन करके इजिली बाहर हो जाएगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में चला जाएगा? यहाँ पर लोकलाइजेशन में चला जाएगा, या फिर आप बोल सकते हो क्या? कॉन्जुगेशन में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? कॉन्जुगेशन में चला जाएगा, ठीक है ना। तो इसी वजह से सबसे ज्यादा जो स्टेबिलिटी होगी, यानी कि टूटेगा तभी तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा ना। अब ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, CT बॉन्ड क्या है? स्ट्रॉन्ग है, तो इजिली ब्रेक करेगा नहीं, तो T+ बन करके बाहर निकलना मुश्किल होगा। यानी कि यहाँ पर से हाइड्रोजन क्या होगा? इजिली ब्रेक होगा। यहाँ पर से क्या होगा? हाइड्रोजन इजिली ब्रेक होगा, और हाइड्रोजन अगर इजिली ब्रेक होता है तो क्या होगा बताओ? इजिली हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा देखने को मिलेगा। हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा देखने को मिलेगा, या फिर ज्यादा जल्दी हाइपर कॉन्जुगेशन होगी, बोल सकते हो। इसी वजह से स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है, ठीक ना, इसी वजह से स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या निकल करके आएगा बताओ? A का सबसे ज्यादा, फिर B, और लास्ट में क्या आएगा? C आएगा। बोलो, बात समझ में आई? तो ये रहा होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग को ये बात पता है ना कि क्या हाइपर कॉन्जुगेशन के इंडक्टिव के कंपैरिजन में हाइपर कॉन्जुगेशन जो होता है वो मच मोर डोमिनेटिंग फैक्टर हो रहा होता है, ठीक ना। हाइपर कॉन्जुगेशन इज मच मोर डोमिनेटिंग फैक्टर एज कंपेयर टू द इंडक्टिव। बोलो, बात समझ में आ रही है? ये आ रही है ना। तो इसी वजह से ये ऑर्डर निकल करके आएगा। अब बताओ नेक्स्ट इसमें बताओ। इसमें तो डायरेक्टली आप क्या कर लो? अल्फा हाइड्रोजन का कैलकुलेशन कर लो। अल्फा हाइड्रोजन इसमें कितने हैं बताओ? इधर हमारे पास में 3 रहे होंगे, यहाँ पर क्या रहा होगा? 2 रहे होंगे, यहाँ पर 2 रहे होंगे, तो कितने हो गए अल्फा हाइड्रोजन? 7, ठीक है। इसमें कितने हो जाएंगे? सिर्फ और सिर्फ कितना है? एक ही है कि नहीं? तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 1। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? इधर क्या रहा होगा? 1 हाइड्रोजन इधर रहा होगा, 2 हाइड्रोजन इधर रहा होगा। बोलो बोलो, बात समझ में आ रही है? तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 हो गए। कितने हो गए? 3 हो गए, ठीक है ना। हो गए ना। तो अब बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रहा होगा सबसे ज्यादा? ये, यानी कि अगर ये A था, ये B था, और ये C था, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी रही होगी? A का सबसे ज्यादा, फिर C का, फिर उसके बाद में B का आएगा। बोलो, बात समझ में आई है? अब नेक्स्ट इस वाले क्वेश्चन को देखो आप। इस वाले क्वेश्चन में क्या है? आपको क्या करना है? स्टेबिलिटी ऑर्डर कंपेयर करनी है। अगेन यहाँ पर क्या है? कार्बोकेटाइंस है। क्या है? कार्बोकेटाइंस है। तो देखो इसमें ऑर्डर क्या निकाल करके लेकर के आ रहे हो आप?
बताओ तो आपका ऑर्डर क्या निकल करके आ रहा है? हाँ, बी BC है, ओके। बट देखो इसमें अल्फा हाइड्रोजन की कैलकुलेशन करो तो कितना निकल के आ रहा है? कितना निकल के आ रहा है? यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन रहे होंगे? 2 हाइड्रोजन रहे होंगे। तो अल्फा हाइड्रोजन तो कितने हो गए यहाँ पर इस वाले केस के लिए? 4 हो गए। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने निकल के आएंगे? 4। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने निकल के आएंगे? तो कर दिए ना गलती आप। अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन क्या है? 4 है। फिर भी आप क्वेश्चन क्या कर दिए? गलती, गलत कर दिए। क्या गलत किए बताओ? ढूंढो ढूंढो क्या गलती की है? क्या डबल बॉन्ड वाले को नहीं लिए? कहाँ नहीं लिए भाई, सब तो लिए हैं। अपना बता रहे हो। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी जो है वो किसकी होगी बताओ? जगजीत? नहीं, ए का सबसे ज्यादा होगा। पूछो क्यों? क्योंकि रेजोनेंस है वहां पर। क्या है? रेजोनेंस है। एंड वी नो दैट रेजोनेंस इज मच मोर डोमिनेटिंग फैक्टर एज कंपेयर टू द हाइपर कॉन्जुगेशन। बताया था ना यार, अरे ही ठीक है ना। क्या बताया था? एरोमेटिसिटी, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, देन हमारे पास में क्या रहा होता है? इंडक्टिव रहा होता है। बोलो बात समझ में आ रही है? तो ऑर्डर क्या निकल के आएगा? सबसे ज्यादा जो होगा हमारे पास में एक आएगा, और उसके बाद में किसका आएगा? बी का, और उसके बाद सबसे कम किसका आएगा? सी का आएगा। बोलो बात समझ में आई ये? हाँ, हमको ये भी ध्यान रखना है। अब जितने भी इफेक्ट पढ़ते जाएंगे ना उसके अकॉर्डिंग हम लोग को चलते जाना है, ठीक है ना। अब देखो ये है हमारे पास में। अब इनमें ऑर्डर बताओ। एक्स आपका जो ऑर्डर आया हुआ है वो ऑर्डर बता दो मुझे। क्या ऑर्डर निकल करके आया है? क्या ऑर्डर निकल करके आया है? ऑर्डर बताओ, आपका ऑर्डर बताओ। तो ये ऑर्डर नहीं होगा, ठीक है ना। जिसका भी आया है ये क्या हो गया? गलत हो गया। बताओ क्या ऑर्डर निकल करके आया है आपका? बी ए सी। अगेन क्या कर दिए हो आप? हाँ ठीक है ना, बी ए सी। कैसे गलत हो गया बताओ? गलती अगर किए हो तो फिर क्या गलत किए हो तो ये भी पता चल जाए, ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है ना। हाँ इसमें भी रेजोनेंस होगा। देख लो कि ये यहाँ पर जाएगा, लोन पेयर के बगल में क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। तो एक केस था ना, और साथ ही साथ यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन भी है। कितने हैं? 3। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3 है। बताओ इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं? 6। और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं बता दो? है क्या यहाँ पर? नहीं है, 0 है। तो बताओ सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? स्टेबिलिटी बताओ सबसे ज्यादा किसकी होगी? फिर भी कैसे बोल रहे हो यार? यहाँ पर हमने क्या कहा कि ए में क्या लग रहा है? रेजोनेंस लग रहा है, और साथ ही साथ हाइपर कॉन्जुगेशन भी है। रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों ही है कि नहीं? उसके बाद कौन आएगा बताओ? उसके बाद कौन आएगा? ये कार्बोकेटाइन रेजोनेंस के साथ साथ हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू भी क्या है? स्टेबलाइज्ड है। अब बताओ उसके बाद सी होगा? बिल्कुल सी होगा, क्योंकि यहां पर क्या है? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ठीक है ना। तो फिर हमारे पास में क्या आएगा? सी आएगा, क्योंकि यहां पर क्या है? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। और उसके बाद जाकर क्या आएगा आपके पास में? बी, क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन है, ओनली हाइपर कॉन्जुगेशन। बोलो बात समझ में आई है? नोट करो। क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल?
कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे? एक कंपाउंड दिया गया है, उस कंपाउंड में कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे आपको यही बताना है। क्या है? CH3 CH, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक ना, कार्बन, सॉरी CH भी नहीं लगेगा क्योंकि इधर फिर एक बॉन्ड बना हुआ होगा, CH2 CH3, फिर इधर क्या लगा हुआ है? रिंग लगा हुआ है, ठीक ना, साइक्लोहेक्सेन। तो आपको बताना है कि यहां पर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स कितने बनेंगे, ठीक है ना। तो सिंपली यू हैव टू कैलकुलेट द अल्फा हाइड्रोजन, जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ही क्या बनेगा? हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे, है कि नहीं? जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही क्या बनेंगे? हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ठीक ना। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर बता दो। कार्बोकैटायन के केस में जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही क्या बनेंगे? हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ठीक है ना। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन कितने बताओ इसमें? 6 है। तो अल्फा हाइड्रोजन अगर 6 है तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स भी कितने बनेंगे? 6 बनेंगे, बनेंगे ना। कितने बनेंगे? 6। अगर आप दिखाना चाहोगे तो इस तरह से दिखा सकते हो कि इधर से एक बार बन जाएगा बॉन्ड, यानी कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है यहाँ से निकाल दो आप, तो क्या बन जाएगा बताओ? CH3 कार्बन डबल बॉन्ड, और इधर क्या रहा होगा? ऐसा रिंग रहा होगा, और इधर क्या रहा होगा? CH2, और इधर क्या रहा होगा? CH3। सिमिलरली इधर से एक हाइड्रोजन निकाल दो आप, यहाँ पर एक हाइड्रोजन इधर से जो निकला हुआ है उसके विसिनिटी में ही प्रेजेंट रहा होगा। ऐसे करके आप इधर से 3 बार निकालोगे और इधर से 2 टाइम्स निकालोगे, तो इधर हमारे पास में 3 टाइम्स डबल बॉन्ड बनेगा, इधर हमारे पास में 2 टाइम्स डबल बॉन्ड बनेगा। बनेगा कि नहीं? बनेगा ना। इन हाइड्रोजन के निकलने की वजह से बनेगा 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, और 2 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इधर से बनेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे पास में टोटल हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स कितने बनेंगे? यहाँ पर 6 बनेंगे। बोलो बात समझ में आ रही है? अब देखो हाइपर कॉन्जुगेशन जो है हम लोग फ्री रेडिकल में कैसे देखते हैं। तो फ्री रेडिकल याद है ना, फ्री रेडिकल किसको बोलते हैं? कार्बन फ्री रेडिकल। लिखना हो चुका, लिखो जल्दी। हाउ यू विल ड्रॉ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स इन कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल में हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स कैसे देखने को मिलेंगे, यानी कि हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स इन कार्बन फ्री रेडिकल। अच्छा, कार्बन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कैसा होगा? किस तरह के बॉन्ड क्लेवेज से फॉर्म होगा, कोई बताएगा? 2 तरह के बॉन्ड क्लेवेज थे ना, कौन कौन सा? हेट्रोलिटिक और एक था होमोलिटिक। तो किस तरह के बॉन्ड क्लेवेज से ये फॉर्म होता है? होमोलिटिकली बॉन्ड क्लेवेज से फॉर्म होगा, यानी कि क्या रहा होगा? जैसे कि CH3 है, और हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था इंडक्टिव के वक्त पर कि कार्बन फ्री रेडिकल जो होता है ना, ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है ना। तो अब देखो होगा क्या, यहां पर से ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड अब की बार क्या होगा? यहाँ पर होमोलिसिस होगा। क्या होगा? होमोलिसिस। होमो का मतलब ही क्या बताया था? सेम, और लिसिस का मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन ये लेकर के जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास में आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? ऐसा हुक एरो का रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो यहां पर क्या बन करके आएगा? कार्बन, और फिर यहाँ पर रेडिकल प्रेजेंट रहा होगा हाइड्रोजन का, और ये रेडिकल आएगा तो फिर ये रेडिकल और ये रेडिकल मिलकर क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो क्या बन जाएगा? CH2, और इधर क्या रहा होगा? 2 हाइड्रोजन इधर रहा होगा। बोलो रहा होगा ऐसा? बिल्कुल रहा होगा।
तो एक लेट सपोज कि इसको हम क्या बोल दिए ए, इसको हम क्या बोल दिए बी, इसको बी कह दिया हमने, इसको हमने क्या कह दिया सी। ये हमारे पास में क्या था ए, ये हो गया बी और ये क्या हो गया सी। तो अब देखो इसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बना सकते हो आप। क्या बन जाएगा, कार्बन है, यहाँ पर आपकी बार बी को निकाल दिया रेडिकल के फॉर्म में, यहाँ पर क्या है एच ए प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या है एच सी प्रेजेंट है और डबल बॉन्ड क्या हो गया CH2। बोलो होगा, ये होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो ये ऐसा ही कुछ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर किस में देखने को मिलता है, कार्बन फ्री रेडिकल में देखने को मिलता है। तो अब की बार किसको निकाल दोगे, फिर सी को निकाल दो। हाँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक मिनट, हाँ बी ही था। अब की बार सी को रेडिकल के फॉर्म में निकाल दिया आपने और यहाँ पर क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड CH2। बोलो बात समझ में आई है। तो इस तरह से हम लोग को क्या करना होता है, कार्बन फ्री रेडिकल में हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने होते हैं, ठीक है ना। तो अगेन अगर अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर क्या बनेंगे, ज्यादा बनेंगे। हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर क्या बनेंगे, ज्यादा बनेंगे। और हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर अगर ज्यादा बनेंगे तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। बोलो बात समझ में आ रही है, ये कोई दिक्कत इसमें तो नहीं होनी चाहिए, हम लोग शुरुआत से बात करते आ रहे हैं इसके बारे में, है ना। अब देखो, अब हमारे पास में जो हम लोगों ने क्या कहा था, इंडक्टिव के अकॉर्डिंग बात करी थी ना कार्बन फ्री रेडिकल के बारे में, कि वहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा होगा जहां पर 3 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल प्रेजेंट रहा होगा। तो यहाँ पर अब की बार हम लोग किसके बारे में बात कर सकते हैं, CH3 रेडिकल है, CH3 CH2 रेडिकल है, CH3 कार्बन CH3 और यहाँ पर क्या हो गया 1 2 4। तो यहाँ पर CH और फिर यहाँ पर क्या रहा होगा रेडिकल, फिर क्या हो जाएगा CH3 और यहाँ पर क्या है रेडिकल है, ठीक है ना। तो बताओ अगर ये कंपाउंड या फिर ये सॉरी ये कार्बन फ्री रेडिकल A था, ये B था और ये हमारे पास में C था और ये क्या था D था, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, जहां पर अल्फा हाइड्रोजन क्या होंगे सबसे ज्यादा होंगे, ठीक है ना। कार्बन फ्री रेडिकल कैसा हाइब्रिडाइज्ड होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है ना, लास्ट क्लास में डिस्कस किया है। तो यहाँ पर तो अल्फा हाइड्रोजन क्या है 0 है ना। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं बताओ 3 है, यहाँ पर कितने हो जाएंगे अल्फा हाइड्रोजन, और इस वाले केस में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 9 है। तो सबसे ज्यादा जो स्टेबिलिटी होगी वो किसकी होगी, डी की होगी, और उसके बाद में सी और बी, और उसके बाद सबसे लिस्ट जो होगा वो किसका होगा, ए का होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। जिस तरह से इंडक्टिव में क्या होता था प्लस आई होता था माइनस आई होता था, रेजोनेंस में प्लस एम होता था माइनस एम होता था, बात किया था ना हम लोगों ने। अब उसी तरह से हाइपर कॉन्जुगेशन में भी 2 तरह से होंगे, एक होगा प्लस एच और दूसरा क्या होगा माइनस एच, यानी कि रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो 2 तरह के हाइपर कॉन्जुगेशन होते हैं।